एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। या जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का होता है। ये सब कहावतें हम अक्सर ही दूसरे को समझाने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन ये जो कहावतें हैं ये बेल्ट्रॉन के ऊपर एकदम सटीक बैठता है। क्योंकि बेल्ट्रॉन अभी जो जल्दीबाजी में काम कर रहा है ये एक शैतान का ही काम हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगभग फरवरी 2024 में बेल्ट्रॉन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन निकाला था। नोटिफिकेशन निकालने के बाद एग्जाम लेते लेते बेल्ट्रॉन को 1 साल लग गया। इवन एग्जाम ले लेने के बाद भी रिजल्ट निकालने में लगभग 1 से 2 महीने बेल्ट्रॉन को लग गए थे। अब बेल्ट्रॉन ने जब रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट पर काफी विवाद चल रहा है, क्योंकि जो जो बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था वो सब लागू करके बेल्ट्रॉन का रिजल्ट निकाला गया है। सारे नियम सारे कानून को ताक पर रखकर और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट निकाल दिया गया है, जिससे काफी अभ्यर्थी जो है वो नाखुश है। नाखुश होना भी चाहिए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन ही होता है जिसको देखकर जिसको पढ़कर सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। या जब भी हम किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं या किसी भी विभाग का फॉर्म भरते हैं तो पहले हम देखते हैं कि उसका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पैटर्न क्या था, बहाली पैटर्न क्या था, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना तैयारी करते हैं। बेल्ट्रॉन के साथ भी यही हुआ। जैसे 2019 में बहाली लिया गया था उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा था कि जो जो बेल्ट्रॉन का प्रक्रिया था उसी पर मैं वीडियो बना रहा था और आपको जानकारी दे रहा था। उम्मीद यही था कि 2019 के अकॉर्डिंग ही 2024 में भी बेल्ट्रॉन बहाली लेगा, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। बेल्ट्रॉन अभी एकदम नया नया काम कर रहा है और वो भी एकदम जल्दीबाजी में कर रहा है। अब आप सोचिए, फॉर्म फिलअप करवाने और आपका एग्जाम लेने में लगभग आपका 1 से 1.25 साल लग गया। उसके बाद आपको रिजल्ट देने में लगभग 1 से 2 महीने लग गए। रिजल्ट देने के बाद अभी केवाईसी चल रहा है। आप यूं कहें तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है अभ्यर्थियों का, जो कि पूरा मई चलेगा। और इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और इधर आनंद फानंद में बेल्ट्रॉन जो है वह अपना ज्वाइनिंग भी चालू करवा दिया है। अब कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आखिर बेल्ट्रॉन इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहा है? अगर उसको डर नहीं है कि उसने अपने रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी की है तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों? अभ्यर्थी अक्सर यह ब्लेम लगाते रह रहे हैं बेल्ट्रॉन पर कि बेल्ट्रॉन ने जो रिजल्ट निकाला है उसमें धांधली हुई है। काफी अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं बेल्ट्रॉन से कि वो एक प्रेस विज्ञप्ति करके ही बच्चों का जवाब दे दे सवाल का कि कैसे कैसे क्या क्या नियम लगाकर बेल्ट्रॉन ने अपना रिजल्ट निकाला हुआ है। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन बेल्ट्रॉन ने रिजल्ट निकालते वक्त नॉर्मलाइजेशन किया। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि हिंदी टाइपिंग का कट ऑफ बनेगा। नोटिफिकेशन में यह लिखा था कि एग्जाम लेने के बाद कट ऑफ बनेगा और हिंदी के टाइपिंग के बेस पर उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। दोनों में अंतर है। हिंदी टाइपिंग पर मेरिट बनाना और हिंदी टाइपिंग पर कट ऑफ बनाना, दोनों में अंतर है। ठीक है, यह बात आपको समझनी चाहिए। दूसरा बात, बेल्ट्रॉन ने कहीं नहीं लिखा था अपने नोटिफिकेशन में कि 5,000 पदों पर यह वैकेंसी है, लेकिन बेल्ट्रॉन ने 5,000 पदों पर रिजल्ट निकाला है। न एक सीट ज्यादा न एक सीट कम, टोटल एकदम 5,000 पद पर यहाँ पर रिजल्ट आउट किया गया है। और जो कट ऑफ लागू किया गया है वो कट ऑफ बच्चे लाए भी हैं, लेकिन उनके रिजल्ट में केवल क्वालिफाइड दिया गया है, उनका मेरिट में नाम नहीं है। आपको स्क्रीन पर दो इमेज दिखाई दे रहे होंगे। बाएं तरफ जो है वह एक कैंडिडेट है रंजन कुमार गुप्ता जी, उनका आपको स्कोर दिखाई दे रहा है। और दाहिने तरफ बेल्ट्रॉन के द्वारा जो कट ऑफ निकाला गया है उसका आपका दिखाई दे रहा है इमेज। और रंजन कुमार गुप्ता जी का आप देखेंगे तो ये BC2 से बिलोंग करते हैं और इनका आप देखेंगे CBT में नॉर्मलाइज्ड स्कोर है इनका 37.18, यानी कि CBT में क्वालिफाई हैं। वहीं इनका आप देखेंगे हिंदी टाइपिंग में नेट वर्ड पर मिनट तो इनका 28.96 है। और वहीं इनका इंग्लिश टाइपिंग में नेट वर्ड पर मिनट है 28.31। वहीं अगर आप दाहिनी तरफ देखेंगे बेल्ट्रॉन के द्वारा निकाला गया कट ऑफ जो है वो कट ऑफ जब देखेंगे BC2 में तो आप देखेंगे कि हिंदी टाइपिंग में आपका 28.96 है, यानी कि जो बेल्ट्रॉन ने कट ऑफ निकाला है 28.96 हिंदी कट ऑफ टाइपिंग में, वो सेम टू सेम रंजन कुमार गुप्ता जी का है। लेकिन रंजन कुमार गुप्ता जी ने मुझे बताया कि उनका नाम पैनल में नहीं आया है।
मैंने देखा भी, इनका नाम पैनल में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एकदम बराबर अंक लाए हैं, फिर भी इनका नाम जो है वो पैनल में नहीं है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। जब रंजन जी इस संदर्भ में बेल्टॉन ऑफिस बात करने गए तो वहां पर इनसे बताया गया कि चूंकि आपका कट ऑफ बराबर है, इसलिए जिस बच्चे का उम्र ज़्यादा था उनको इसमें मौका दे दिया गया है, आपका अब नहीं हो सकता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब सीट कंफर्म नहीं था तो फिर कैसे एज के बेस पर दूसरे बच्चे को इनका सीट दे दिया गया? जब दोनों का नंबर सेम है तो दोनों का नाम पैनल में आना चाहिए था। क्यों एक का नाम आ गया पैनल में और एक का नाम छांट दिया गया, केवल यह कह के कि एज के बेस पर आपको छांट दिया गया है? ऐसे कई बच्चे होंगे जिनका कट ऑफ के बराबर नंबर आया है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं बेल्ट्रॉन से कि उम्र में जिसकी अधिकता है उसको ले लिया गया है, यह नियम कब लागू होता है? यह नियम तब लागू होता है जब आपने पहले से नोटिफिकेशन में पद को इंगित किया हो कि इतने पदों पर वैकेंसी है। तो उतने पदों पर वैकेंसी होगा तो हो सकता है कि आप जो कट ऑफ निर्धारित किए हैं, जिसका उम्र ज्यादा हो, आप उसको ले लेंगे, बाकी को छांट देंगे। लेकिन यहां पर तो कोई सीट निर्धारित था ही नहीं। तो फिर आपका यह फर्ज बनता था कि जितने भी बच्चे कट ऑफ नंबर लाए हैं उन सबका आपको रिजल्ट देना चाहिए था, उन सबको आपको पैनल में शामिल करना चाहिए था। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो भी बच्चे का रिजल्ट में क्वालिफाई दिखा रहा है, चाहे वो सीबीटी में हो या फिर किसी एक टाइपिंग में हो या दोनों टाइपिंग में हो, उन सब बच्चों का आपको पैनल में नाम देना चाहिए और सबको ज्वाइनिंग देना चाहिए। आखिर ये 5000 पद आ गए कहां से? क्या बिहार में केवल 5000 पद ही खाली है क्या कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में? नहीं, बिहार में लगभग 10 से 15 से 20,000 पद खाली हैं। चूंकि अभी सारे काम कंप्यूटराइज ही हो रहे हैं, तो कंप्यूटर का पद कहीं भी सृजन करके इन बच्चों का ज्वाइनिंग दिया जा सकता था, लेकिन बेल्ट्रॉन ऐसा नहीं कर रहा है। बेल्ट्रॉन ने केवल 5000 पदों पर वैकेंसी दिया, रिजल्ट निकाल दिया और पल्ला झाड़कर जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग भी करा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि 2019 के प्रक्रिया में और अभी के प्रक्रिया में क्या अंतर है। 2019 में जो भी प्रक्रिया हुई थी वह एकदम पारदर्शी तरीके से हुई थी। सारे काम ऑनलाइन हो रहे थे। रिजल्ट आउट करना, उसके बाद बच्चों का केवाईसी मंगवाना, रिजल्ट आउट होने के बाद 2019 में बच्चों का केवाईसी ऑनलाइन हुआ था बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर। ऑनलाइन ही विभाग रिक्वेजिशन मांगता था बेल्ट्रॉन से और बेल्ट्रॉन ऑनलाइन ही बच्चों के पास वो रिक्वेजिशन भेजता था। इससे बच्चे एक्सेप्ट करते थे कि कौन से विभाग में उनका ज्वाइनिंग होना है, और उनको पसंद आता था तो बच्चे एक्सेप्ट करते थे, वरना रिजेक्ट करते थे। और ऑनलाइन ही सबका कॉल आता था ज्वाइनिंग के लिए और सारा उनका प्रोफाइल ऑनलाइन बेल्ट्रॉन ऑफिस पर दिखाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सारा काम ऑफलाइन हो रहा है। बच्चों को डीवी करने के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर उनसे 3 जिला चूज करने के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद उनको ऑफलाइन मोड में ही ज्वाइनिंग लेटर जा रहा है। उनको कॉल करके बुलाया जा रहा है कि आइए अपना ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। आखिर ये ऑफलाइन प्रक्रिया क्यों? आप जिस कर्मचारी का अभी चयन कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये उसी चीज में माहिर हैं, सारे डाटा को ऑनलाइन करना। फिर आप इनकी बहाली प्रक्रिया ऑफलाइन क्यों करवा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आनंद फानंद में आखिर ये ऑफलाइन मूड में जल्दीबाजी में ये क्यों ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है? 3 जिला चूज करवा के अभी डीवी इधर चल रहा है, अभी आप इधर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि उनका गृह जिला मिल जाए, वो अगर गृह जिला अपना चूज करते हैं या पहले ही उनका गृह जिला भर देंगे ज्वाइनिंग करवाकर। यह कैसे हो सकता है? बेल्ट्रॉन को यही करना चाहिए था कि सारे बच्चों का डीवी करवा के केवाईसी करवाना चाहिए था। उसके बाद सारा जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी तरीके से करवाना चाहिए था। अब कुछ बच्चे कोर्ट केस करने भी गए हैं बेल्ट्रॉन के रिजल्ट के खिलाफ, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए। आप 2-3 पॉइंट पर जब केस करेंगे तो आपका केस काफी मजबूत होगा। और मैं एक और अपील करना चाहूंगा, जो भी पटना में बड़े बड़े वकील हैं, मैं उन सब से यह आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको इंसाफ मिल सकता है, तभी आप उनका केस हाथ में ले, वरना उनसे पैसे की उगाही करने के लिए कृपया उनका केस आप अपने हाथ में नहीं लें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा अभ्यर्थियों से कि आपको 2-3 पॉइंट पर लड़ना होगा। पहला पॉइंट, बेल्ट्रॉन में नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद लागू होगा। बेल्ट्रॉन ने यह प्रक्रिया कब लगाया? जब उन्होंने एनसर्ट जारी किया तब यह प्रक्रिया लगाया। तो आपका एक यह मजबूत बेस बन सकता है। दूसरा, बेल्ट्रॉन नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि 5000 पदों पर वैकेंसी होगा। फिर बेल्ट्रॉन ने केवल 5000 सीट पर रिजल्ट क्यों दिया? यह आपका दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपका यह हो सकता है कि बेल्ट्रॉन ने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि हिंदी के टाइपिंग पर कट ऑफ बनेगा।
बेल्ट्रॉन ने यह लिखा था कि सीबीटी और जो भी परीक्षा है वो लेने के बाद कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और तब आपका पैनल तैयार होगा, और वो भी पैनल जो होगा वो हिंदी के टाइपिंग के मेरिट पर होगा। ये दोनों बातें अलग अलग है, आप ध्यान दीजिएगा। एक हिंदी के टाइपिंग पर कट ऑफ निकालना और हिंदी के टाइपिंग पर मेरिट बनाना, यह दोनों अलग अलग बात है। आपको कट ऑफ बनाना था तो आप सीबीटी पर बनाते या ओवरऑल बनाते, लेकिन आप केवल हिंदी के कट ऑफ पर क्यों बनाए? और जब आपको हिंदी के कट ऑफ पर बनाना था तो फिर आपने फॉर्म फिलअप करते समय इंग्लिश टाइपिंग चूज करने का ऑप्शन क्यों दिया था? तो अभ्यर्थी आप ये भी जब केस कीजिएगा तो ये पॉइंट जरूर रखिएगा कि जो बच्चे केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज किए हैं, अगर बेल्ट्रॉन को केवल हिंदी टाइपिंग पर ही देना था रिजल्ट, तो फिर इंग्लिश टाइपिंग चूज क्यों करवाया था और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग चूज क्यों करवाया था? आखिर इतना बड़ा पैसे की उगाही अभ्यर्थियों से क्यों की गई? ये सवाल आप कोर्ट में जरूर कीजिएगा। बाकी मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी बेल्ट्रॉन के अधिकारी हैं, आप एक बार समझ जाइए कि आनन फानन में जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सारे अभ्यर्थियों के जीवन का सवाल है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये सारे बच्चे आपके बच्चों के जैसे हैं, इनसे पैसे की उगाही नहीं करनी चाहिए। आप जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं, चाहे वो हिंदी टाइपिंग में हो, चाहे इंग्लिश टाइपिंग में हो, या फिर दोनों टाइपिंग में हो, और जो सीबीटी पास हैं, आप सबका पैनल बनाइए और धीरे धीरे सबका ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि सीट तो हमेशा खाली रहता ही है। बहुत बच्चे अभी बीपीएससी टीचर में चले गए, तो बहुत बच्चे एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, बहुत बच्चे रेलवे में चले गए, तो सीट निरंतर खाली हो रहा है और नया नया पद का सृजन भी हो रहा है। तो सीट समझ जाइए, सीट की कमी नहीं है, बहुत सीट है। तो आपको यही चाहिए कि जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं सबका रिजल्ट आपको दे देना चाहिए। नॉमिनेशन करने का क्या फायदा हुआ? बच्चे सोच रहे थे कि नॉमिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे ज्यादा पास ही नहीं है, तो पास करवाने के नॉमिनेशन हो रहा है, रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आएगा। लेकिन रिजल्ट निकला तो वही केवल 5000 सीट पर निकला। आखिर नॉमिनेशन का फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो बस मैं यही आग्रह करना चाहूंगा बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से कि आपको फिर सोचना चाहिए और जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं उनका रिजल्ट आपको फिर से देना चाहिए, उनका पैनल बनाना चाहिए और उनका ज्वाइनिंग भी आपको धीरे धीरे देना चाहिए, भले ही कितना भी लेट लग जाए। बाकी जो भी बच्चे लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भगवान से ही कामना करता हूं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप लोग लड़ें और अपना हक प्राप्त करें।